नमस्कार मित्रों, वीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। संविधान का पार्ट सेकंड लेकर उपस्थित हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 40 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स कर बताना है। धन्यवाद मित्रों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? स्क्रीन पे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, सी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा, और ऑप्शन डी है किसी के द्वारा नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है थल सेना का अध्यक्ष और डी है रक्षा मंत्री। तो कौन होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन है इन सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? ऑप्शन ए है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी ऑप्शन है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, डी ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर आ जाएगा 12। यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा के, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन शो हो रहा है विधानसभा और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल। को राज्यसभा या उच्च सदन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा या उच्च सदन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। नंबर ए है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके द्वारा उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? इसमें 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। 542, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 550 और डी ऑप्शन है 552। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। अब देखते हैं कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो देखते हैं 552 में 530 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों के सदस्य होते हैं। 530 जो है विभिन्न राज्यों के सदस्य होते हैं। जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे टोटल हो गए 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, हमने
अभी लोकसभा का देखें, अब देखते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए है 238, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 250 और ऑप्शन डी है 262। तो आपको बताना है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। अब इसमें देखते हैं कि राज्यसभा में 250 में कहाँ कहाँ के सदस्य शामिल किए हैं। तो देखते हैं 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य के प्रतिनिधि प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, ऐसे टोटल हो गए 250 शामिल किया है। यानी अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यदि चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है जानकारी बहुत ही लेटेस्ट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है राज्यसभा की समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन पारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? नंबर ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है केंद्रीय विधि मंत्री, सी ऑप्शन है महान्यायवादी और डी ऑप्शन है महाअधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, बताना है। ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचार, बी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, भारतीय गवर्नर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो आप सभी को पता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पे, अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है 3 माह, बी ऑप्शन दिया है 5 माह, सी ऑप्शन है 6 माह या डी ऑप्शन है कोई निश्चित समय सीमा नहीं। तो आपको बताना है कि अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 माह का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह। फिर देखते हैं, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, यानी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का 500। फिर देखते हैं, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको बताना है राज्य का जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? ऑप्शन नंबर ए है विधानसभा, बी है विधान परिषद, सी है राज्यपाल और डी है मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए? विधानसभा में यानी कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए? ऐसे तो सामान्यतः 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 3 या 4 भी हो सकते हैं अधिवेशन, लेकिन कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए? 2 अधिवेशन होना निश्चित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 500। और यदि इस प्रकार से पूछे कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन ए है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे 403 सदस्य संख्या बताई गई है जो सर्वाधिक विधानसभा के सदस्यों की है, और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है योजना आयोग। आपको बताना है किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। आप भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। भारतीय संविधान का आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।